हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय सिस्टर एक्स के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और आई बटन पे भी क्लिक कर देना। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मारिया जो होती है वो अपने घर वापस जा रही होती है। वो अपने मॉम और डैड से मिलने और अपने डैड को पनिशमेंट देने के लिए जा रही होती है। उसके मॉम एंड डैड ने उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था, इसीलिए वो जा रही है उन्हें पनिशमेंट देने के लिए। बट इस बार वो अकेले नहीं जा रही है। इस बार उसकी हेल्प करने के लिए क्रायो भी उसके साथ है, जो उसे बहुत प्यार करता है। उनके आने से पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गार्ड होता है क्रायोस का, वो यहाँ पहुँच जाता है और बोलता है गेट को खोलने के लिए। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी कहती है कि नहीं, ये गेट नहीं खुल सकता, क्योंकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो, तो मैं ये गेट तो नहीं खोलने वाली हूँ। क्रायोस एंड मारिया दोनों जो है बग्गी में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि चलो अब हमें जो है यहाँ चलना ही पड़ेगा। वो क्रायोस जो होता है परमिशन लेता है मारिया से कि क्या तुम करना चाहती हो, तो वो कहती है कि हाँ। वो यहाँ परमिशन ले रहा होता है कि क्या तुम अपने मॉम और डैड को पनिशमेंट देना चाहती हो, तो वो बोलती है। इसीलिए यहाँ पर लुपिन जो होता है वो गेट को खोलने के लिए यहाँ पर एक लकड़ी का यूज़ करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस लकड़ी की वजह से ये जो गेट होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और बग्गी जो है अंदर आ जाती है। क्रायोस यहाँ पर देख रहा होता है कि मारिया का फादर जो है ऊपर से इसे देख रहा है। फिर वो मियो से कहता है उसे नीचे लाने के लिए। मियो यहाँ पर भागती है और जाकर उसे बांध कर नीचे ले आती है। यहाँ पर उसका फादर कंफ्यूज होता है कि ये मेड है या कोई जासूस। ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसके फादर को सब पता है कि उसकी गलती क्या है, बट वो यहाँ पर एक्टिंग करता है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। वो पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे इस तरह से किस्त क्यों बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं मारिया बाहर आती है और कहती है कि बहुत दिनों बाद मिले फादर। अपनी छोटी बहन को देखकर यहाँ पर उसका भाई जो होता है भागता हुआ उसके पास आ जाता है। यहाँ मारिया जो होती है अपने भाई के बालों को सहलाती है। एनेसिया को देखता है जो लुपिन के साथ यहाँ पर खड़ी होती है। लुपिन यहाँ पर कहता है कि देखो, कुछ देर पहले तुम एक लड़का थे, अभी तुम यहाँ पर लड़की बन चुकी हो। वो कहता है कि वो मेरी मजबूरी थी, मुझे लड़का बन के वो काम करना था, इसीलिए मैंने वो किया। इधर हम देखते हैं उसका फादर जो होता है वो पूछता है कि मैंने क्या किया है जो तुम मुझे इस तरह से करके आई हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पर आपकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ। मैं जिनसे प्यार करती हूँ लॉर्ड क्रायोस, वो मेरे साथ ही यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लॉर्ड क्रायोस जो होता है वो कहता है कि देखो, इतने सारे लेटर मैंने जो है यहाँ पर मारिया के लिए लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं मारिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मारिया का फादर कहता है कि मैंने क्या गलती की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मारिया कहती है कि मुझे जो है एक प्रॉपर टॉक करने के लिए अंदर चलना पड़ेगा, तो हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर उसका छोटा भाई जो होता है परेशान हो जाता है कि कहीं उसके मॉम और डैड के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो गार्ड यहाँ पर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम और डैड के साथ कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। रास्ते में मारिया की मॉम जो है यहाँ पर उसे देख लेती है और देखने के बाद इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे कोई वो बीमारी हो। उसे देखकर वो अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, अपने बालों को पकड़ लेती है और कहती है कि ये बैड लक यहाँ पर दोबारा से कैसे आ गई। ये लड़की यहाँ इस महल के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रिंसेस बन चुकी है। वो अपने बालों को जोर जोर से खींचने लग जाती है। मारिया जो है यहाँ पर अपने मॉम के हेल्प करने के लिए उनके पास आती है, बट उसकी मॉम जो है उसके बालों को दूर से कर देती है, उसके हाथों को हटा देती है और यहाँ से चली जा रही होती है। तभी यहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं। जैसे ही उनका हाथ खोला जाता है तो वो कहते हैं कि तुम होते कौन हो मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करने वाले, तुमने मेरी बेइज्जती की है, तो तुम जो हो अब यहाँ से चले जाओ जल्दी से जल्दी। यहाँ पर जो मारिया होती है वो कहती है कि पापा आप भागने का ट्राई मत करो। मारिया ने अपने फादर को बचपन से देखा हुआ है, तो उसे पता है कि ऐसी बातें करके उसके फादर जो है यहाँ से भाग जाते हैं। क्रायोस यहाँ पर कहता है कि तुम भाग नहीं सकते। लुपिन यहाँ पर कहता है कि देखो, ये सब लेटर जो है तुमने भेजे हैं और तुम्हें जो है फ्लेरियन भाषा जो है बिल्कुल भी नहीं आती है, और तुमने ये लेटर किस तरह से भेजे हैं मुझे बताओ। वो कहता है कि नहीं, मुझे फ्लेरियन भाषा आती है और ये लेटर जो है मैंने ही लिखा हुआ है। वो कहता है कि नहीं, तुमने नहीं लिखा हुआ है, किसी और ने लिखा है। अगर तुम्हें ये भाषा आती है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कुछ बोलकर इस भाषा के अंदर, ताकि मैं यकीन कर पाऊँ। बट वो जो है ये भाषा को नहीं बोल पा रहा होता है।
तो लुपिन यहाँ पर कहता है कि तुम इस भाषा को नहीं जानते हो और तुमने जो है कानून को तोड़ा है, अपने लोगों को बहका फुसला कर उनसे काम निकलवाया है, तो अब तुम्हें जो है इसकी पनिशमेंट मिलेगी। वो घुटने पे आ जाता है और माफी मांगने लग जाता है। यहाँ मारिया को कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मारिया यहाँ पर कहती है कि आपके राज्य को बताया जा सकता है। यहाँ पर लॉर्ड क्रायोस जो है वो आपको एक बंदा दे देंगे जो आपकी हेल्प करेगा पढ़ने लिखने में, बट यहाँ पर तो एक कंडीशन है, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। लॉर्ड क्रायोस भी यहाँ पर कहता है कि अगर हाँ तुम मारिया से माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हारे राज्य को दोबारा से सही कर दूंगा और तुम्हें यहाँ का राजा दोबारा बना दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें अपनी गलती को मानना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। बट उसका फादर जो होता है वो बिल्कुल घमंडी होता है, वो उसकी बातों को नहीं मानता है, वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ। यहाँ पर जो क्रायोस होता है वो कहता है ऐसा ऐसा है तो मैं तुम्हें जो है पनिशमेंट दूंगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो फादर होता है क्रायोस का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये राज्य जो है मेरी मॉम का है, तो तुम इससे मुझसे नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ यहाँ बीच में आ जाती है ये कहने के लिए कि ये रेड हेयर वाली लड़की जो है जब से यहाँ पर आई है हमारा नुकसान ही होता जा रहा है, मेरे पति की इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो गई है, इस रेड बाल वाली को यहाँ से ले जाओ, ये जो है दुखी कर देती है सभी को, इसकी वजह से ही मेरी प्यारी बेटी और एक मेरी सास जो थी वो दोनों मर गई है इसके आने की वजह से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ नेसिसिया जो होती है अपने बालों को हटा देती है और यहाँ पर वो कहती है कि इसकी वजह से मैं नहीं मरी थी, मैं अभी जिंदा हूँ। नेसिसिया को देखकर एकदम से उसका नेचर जो है चेंज हो जाता है, वो उसे हक करती है और कहती है कि मेरी ब्लॉन्ड हेयर वाली ब्यूटीफुल प्रिंसेस तुम आ गई हो क्या। यहाँ पर वो जो नेसिसिया होती है वो अपनी माँ को धक्का मार देती है और कहती है यहाँ से दूर हो जाओ। जैसे ही वो धक्का मारती है उसके बालों का कलर रेड हो जाता है क्योंकि उसने एक विग पहना होता है जो कि येलो कलर का ब्लॉन्ड हेयर वाला होता है, क्योंकि उसके भी हेयर एक्चुअल में रेड ही होते हैं। तो यहाँ पर मारिया समझ जाती है कि वही उसकी एक्चुअल मॉम है। मारिया यहाँ पर कहती है कि मुझे लगता है कि आपको लगता है कि रेड बाल वाली जो हेयर वाली लड़कियाँ होती है उसे समाज बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो बिल्कुल अनहैप्पी होती हैं और वो सभी जगह दुख फैलाती हैं, सुख नहीं। यहाँ पर वो कहती है कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा, शायद इसी वजह से आपने ये मान लिया होगा कि मैं भी जो हूँ दुख फैलाती हूँ सब जगह, बट ऐसा नहीं है। जब मैं लॉर्ड क्रायोस के महल में गई तो उन्होंने मुझसे प्यार किया और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वहाँ के रहने वाले लोग सभी लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और मैं उनके साथ रहकर बिल्कुल चेंज हो गई हूँ और मैंने अपने आप को जाना है कि मैं जो हूँ बहुत ही अच्छी हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भरोसा आ चुका है इन सभी की वजह से। यहाँ पर जो मारिया होती है वो कहती है लॉर्ड क्रायोस को और यहाँ पर मियो को और जो यहाँ पर नहीं है उन सभी को कि उन सभी ने उसकी हेल्प करी है, उसके लिए वो अपने दिल से शुक्रिया करना चाहती है सभी को। उसकी मॉम जो होती है यहाँ पे शौक में आ जाती है क्योंकि जब वो बचपन में थी तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था, इसीलिए उसे लगता था कि रेड बाल वाली हेयर जो वाली लड़कियाँ होती हैं वो बेकार होती हैं। यहाँ पर जो नेसिसिया होती है वो कहती है कि मॉम आपने बिल्कुल भी मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया कि मैं आपकी लड़की हूँ, आपने मुझे इस तरह से ट्रीट किया है कि मैं कोई डॉल हूँ और साथ में मारिया को भी आपने ऐसे ही ट्रीट किया है। अब यहाँ पर उसकी मॉम जो है बिल्कुल सैड हो जाती है क्योंकि जिस लड़की से उसने प्यार किया था, जिसे अपनी बेटी माना था, उसने भी उसे छोड़ दिया और जिसे वो नफरत करती थी उसने तो उसको छोड़ ही रखा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी चीज़ों को सील कर दिया जाता है, सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए और यहाँ पर उनका जो छोटा लड़का होता है उसे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है ताकि वो उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाए, अपने राज्य को अच्छे से चला पाए और साथ में ही उसके पिता को भी यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है जिसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है। बचपन में उसने पढ़ाई नहीं करी, अब उसे पढ़ाई करनी पड़ रही है। लॉर्ड क्रायोस यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने लगभग सभी चीज़ों को सही कर दिया है। यहाँ पर उसके जो फादर होते हैं वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रायोस होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो हमारा यहाँ लुपिन होता है वो बातें करने लग जाता है नेसिसिया से। नेसिसिया जब वापस आती है यहाँ पर नॉर्मन के पास तो वो बोलती है कि मेरा नाम जो है ये है नेसिसिया है और मैंने आपसे झूठ बोला था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो है काम करना अच्छा आता है, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। और नेसिसिया उसे हक कर लेती है और वो खुश हो जाती है। यहाँ पर लुपिन और उसका घोड़ा दोनों खुश हो जाते हैं, शायद लुपिन उसे पसंद करता है। इधर हम देखते हैं कि जो सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। उन दोनों का एंगेजमेंट यहाँ पर फिक्स हो जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं जो यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं जो टोपो ने बनाया था। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर रही होती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फार्मर होता है वो बहुत सारे लोगों को गिफ्ट दे रहा होता है अपनी उगाई हुई सब्जियों को। यहाँ पर क्रायोस और मारिया दोनों डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर लुपिन और हमारी जो नेसिसिया है वो दोनों मज़े कर रहे होते हैं। क्रायोस की मॉम यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उसका बेटा आज बहुत ज़्यादा खुश है और वो अब आगे जाने के लिए तैयार है। इसके लिए वो मियो का भी थैंक यू कहती है क्योंकि मियो ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया है इसीलिए।
यहाँ पर मारिया को अपने सपने वाली इस जिंदगी से बस विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उस रात को जब वो मिली थी पहली बार क्रायोस के साथ तो उसे यकीन नहीं था कि कुछ समय बाद वो यहाँ पर उनकी रानी बन जाएगी और उनसे उनकी शादी हो जाएगी। यहाँ पर वो कहता है कि मैं भी तुमसे पहली बार मिला था तो मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था और तुम यहाँ पर इस दुनिया के में आई हो सिर्फ मेरे लिए, और उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वो यहाँ बताता है कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और यहाँ मारिया कहती है कि जी आपकी आंखों से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो दोनों अपने खूबसूरती की तारीफ करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों फर्स्ट टाइम लव कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये सब एक्सपीरियंस लेना है तो अपने लव को बहुत ही ध्यान से चूज़ करें। इधर हम देखते हैं कि दोनों किस करने के लिए करीब आते हैं तो यहाँ पर फायर वर्क स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग फायर वर्क को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा या नहीं आएगा मैं जैसे भी होगा अपलोड कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। और हाँ, इस तरह के बहुत सारे एनिमे मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं तो आप जाकर उन सभी को देख सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।